ओम शांति। 1 दिसंबर 2020 की साकार मुरली के मुख्य पॉइंट्स। आज की मुरली में बाबा कह रहे हैं कि मैं रूहानी टीचर बन आता हूँ। तुम रूहानी बच्चों को रूहानी ड्रिल सिखाने के लिए, लौकिक में जैसे स्कूल्स में स्टूडेंट्स को जिस्मानी ड्रिल सिखाई जाती है और इस ड्रिल के रोज़ाना अभ्यास से बच्चे उसमें पूरी तरह से परफेक्ट हो जाते हैं, वैसे ही अभी हम रोज़ अमृत वेले से लेकर रात्रि तक में जो रूहानी ड्रिल की प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें आत्मा तीनों लोकों में आने जाने का अभ्यास करती है, बाबा कह रहे हैं बस यही अभ्यास एक दिन हमें परमानेंटली शांति धाम मुक्ति धाम ले जाएगा। यह रूहानी ड्रिल एक युक्ति है मन मनाभव की। इस ड्रिल से बुद्धि बाबा से जुड़ी रहती है, तो बाबा कह रहे हैं इस ड्रिल को रोज प्रैक्टिस करो तो तुम माया से भी सेफ रहोगे। इस रूहानी ड्रिल की पहली कंडीशन है कि अपने को आत्मा समझो। जब तक अपने को आत्मा नहीं समझेंगे तब तक यह ड्रिल की प्रैक्टिस सफल नहीं होगी। याद की तार का कनेक्शन लूज रहेगा। यह रूहानी ड्रिल सिर्फ एक पतित पावन भगवान ही आकर हमको सिखलाते हैं। बाकी लौकिक में जो भी टीचर्स हैं वो खुद कहीं पढ़ते हैं, सीखते हैं और फिर सिखलाते हैं, लेकिन यहाँ बाबा खुद कहीं से नहीं सीखते पर हम सबको आकर सिखलाते हैं। यह ड्रामा प्लान अनुसार उनका पाठ है। अभी जब आत्मा पूरी तरह से गिर पड़ी है, पतित हो गई है, तो उसे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने का सर्विस करना है। तो अभी बाबा का पाठ है ड्रामा में कि आकर हमको ये रूहानी ड्रिल सिखाना, हमें पतित से पावन बनाकर अपने घर ले जाना। बाबा कह रहे हैं जो सिंसियर स्टूडेंट होंगे वो समय की बढ़ती गति को देख अलर्ट हो जाएंगे। उन्हें इस बात का ख्याल रहेगा कि समय कम है और पढ़ाई बहुत ज़्यादा करनी है। अगर अभी से पढ़ाई में आनाकानी की तो फिर बाद में बहुत लेट हो जाएंगे। हो सकता है अंतिम पेपर में, एग्ज़ाम में ना पास हो जाएं। तो जिन्हें इन बातों का नशा रहेगा, जो तीव्र पुरुषार्थी होंगे, जो अच्छे नंबर से पास होने की, विजय माला में आने का जिनको एम ऑब्जेक्ट होगा, वे व्यर्थ से अपने आप को साइड करते जाएंगे। नए लौकिक संबंध जोड़ने में या किसी भी प्रकार के नए बंधन में नहीं बंधेंगे। ऐसे स्टूडेंट्स के लक्षण से ही उनके लक्ष्य का पता चल जाता है। इस पढ़ाई में नंबर 1 सब्जेक्ट है याद की यात्रा। बाबा कह रहे हैं तुम्हें पूरी सृष्टि चक्र की स्मृति तो नहीं है, पर तुम्हारी बुद्धि में यह निश्चय अवश्य है कि एक समय पर हम प्रिंस थे, हमने आधा कल्प राज किया था। अभी इस पढ़ाई से और याद की यात्रा से हम फिर से बेगर टू प्रिंस बन रहे हैं। जिन्हें इन बातों में संशय होगा उनके पद भ्रष्ट होंगे। बाबा कह रहे हैं तुम ब्राह्मण बच्चे मुझसे पढ़ रहे हो, फिर औरों को जाकर पढ़ाओ, उन्हें समझाओ कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। श्री कृष्ण तो स्वयं उनसे पढ़कर फिर अव्वल नंबर पर आते हैं, सतयुग के पहले प्रिंस बनते हैं। बाबा कह रहे हैं अपनी बुद्धि की लाइन क्लियर रखो और अपना मन मुझ में लगा कर रखो, तो बरोबर टचिंग आती रहेगी। माया तुम्हारे आसपास मंडरा भी नहीं सकती। बुद्धि जब और बातों में व्यस्त हो जाती है, बाबा से जब कनेक्शन टूट जाता है या फिर बुद्धि में बाकी संकल्पों का आना जाना रहता है, तब माया अपने वश में कर लेती है। और सबसे नंबर 1 माया है
काम कटारी चलाना। काम महाशत्रु है। अगर इतना पुरुषार्थ कर फिर माया के वश हो गए तो की कमाई चट हो जाएगी। अभी हम जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं उससे हम 21 जन्मों के लिए राज करेंगे, चढ़ती कला में रहेंगे। बाकी भक्ति में भी जो दान पुण्य करते हैं उससे कोई 21 जन्मों का सुख थोड़े ही मिलता है। उससे सिर्फ एक जन्म सुधरता है। अगले जन्म किसी बड़े साहूकार के घर में पैदा होते हैं, पर इससे आत्मा का कोई सुधार नहीं होता, क्योंकि अभी हम सीढ़ी में नीचे उतर रहे हैं। आत्मा की कला कम हो रही है। अभी समय कम है, इसलिए अपने मन और बुद्धि के तार बाबा से जोड़े रखना है और ज्ञान के बल पर हर एक श्वास सफल करना है। रूहानी ड्रिल के द्वारा तीनों लोकों के चक्कर लगाने हैं, अभ्यास करना है। इस अभ्यास के बल पर ही अंत समय में हम आसानी से मुक्ति धाम को चले जाएंगे। वरदान है, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो तो बाबा हमेशा छत्र छाया बन हमारे साथ रहेंगे। हम बाबा के संग हमेशा कंबाइंड फॉर्म में रहेंगे और बाबा के इस संग में रहकर हम किसी भी नाजुक परिस्थिति में आए उसे आसानी से पार कर लेंगे। यह बाबा की याद की छत्र छाया कैसी भी नाजुक परिस्थिति में हमें कमल पुष्प के समान न्यारा और प्यारा बना देती है। बाबा साथ हो कैसी भी परिस्थिति परिवर्तन हो जाती है। स्लोगन है, बातों का पर्दा बीच में आने ना दो तो बाप के साथ का अनुभव होता रहेगा। अच्छा, ओम शांति।